हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आ गए हैं एक और PYQ के साथ। तो ये जो पेपर है ये हमारा जुलाई 2022 का है। ओके, इससे पहले हमने जुलाई 2023 का भी कर रखा है और जैन का भी कर रखा है। तो अब जुलाई का एक और रह रहा था, तो मैंने सोचा ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज दिस। ओके, ऐसे दिया हुआ है। ओके, अब फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो एक्स और वाई दे रखा है, तो मैंने ऐसे इस रूप में टेबल बना लिया। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है, तो 1 2। ठीक है, तो 1 एक्स की वैल्यू 1 के लिए, वाई की वैल्यू 1 एंड 2 हो सकती है। देन एक्स की वैल्यू 2 के लिए 1 2 एंड 3 के लिए भी 1 2। ठीक है, इस हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दी 0.1 0.2, है ना, इस टेबल से। ओके, नाउ एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, एक्स एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई हम करेंगे तो 1 + 1 इज 2, 1 + 2 इज 3 एंड 2 + 1 इज 3। ठीक है, 2 + 2 इज 4 एंड 3 + 1 इज 4 एंड 3 + 2 इज 5। ओके, तो ये कर लिया हमने। अब यहाँ से हमने देखा कि 2 3 4 5 है ना, चार वैल्यूज ले रहा है, तो ये चार वैल्यूज हमने यहाँ पे, तो 2 के लिए तो ये हो गया, 3 के लिए इसका सम है ना, इन दोनों का सम, 4 के लिए इन दोनों का सम और 5 के लिए इसका सम। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी PMF टेबल आ गया, जो कि ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, G=G1 = मैक्स ऑफ x1। ठीक है, तो हमने x ले लिया था, y ले लिया था और प्रोबेबिलिटी ले ली थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मेरे पास है G ऑफ मैक्स XY। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो मैक्स ऑफ XY क्या होगा, मैक्स ऑफ दीज दोनों, तो 1 1 का मैक्स 1, 1 2 का मैक्स 2, 2 1 का मैक्स 2, 2 2 का मैक्स 2, 3 1 का मैक्स 3 एंड 3 2 का मैक्स 3, है ना। तो ये हो गया, तो इस हिसाब से हमारा G1 का भी टेबल बन गया है, 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 का सम, है ना, और इसके लिए ये दोनों का सम। तो ये हमारा जी का टेबल हो गया, जो कि ये है हमारा। ठीक है, ऐसे हमारे पास जी मिनिमम का भी है। जी मिनिमम के लिए भी सेम, मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो 1 1 का मिनिमम 1, 1 2 का मिनिमम 1 एंड 2 1 का मिनिमम भी 1, 2 2 का मिनिमम 2, 3 1 का मिनिमम 1 एंड 3 2 का मिनिमम 2। तो 1 के लिए हम ये सब इसका प्लस इसका, है ना, और 2 के लिए ये, राइट। तो ये हमारा G2 की भी टेबल आ गई, जो कि ये है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉइन इज बायस्ड। ठीक है, बायस्ड है मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, राइट। द कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड इज गिवन बाय एक्स। ओके, तो फाइंड द वेरिएंस, हमें वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो वेरिएंस के लिए हमें पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेयर ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट, एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ई एक्स चाहिए और ई एक्स स्क्वायर चाहिए। ओके, हमें एक्स जो है, तो एक्स क्योंकि 4 बार टॉस किया जाए, तो हमारे हेड्स कितने आ सकते हैं, या तो 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए। ठीक है, इतने आ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो 0 आने की, लेट्स से 0 हेड, 0 हेड कब आएगा, टेल्स 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 टेल्स, ठीक है, 4 टेल्स आएंगे, राइट, टेल्स 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 टेल्स, राइट, 4 टेल्स आएंगे। और ये 4 टेल्स कब आ सकते हैं, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25। दैट इज, अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, राइट। तो ये हो जाएगा 1/4 का पावर 4, दैट इज टू 1/256, तो 1/256 हो गया, राइट। ऐसे ही वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक हेड आ जाएगा और बाकी सब टेल्स आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही तीन तीन सिनेरियो हो सकते हैं, हेड यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, राइट। कितने सिनेरियो है, 3 सिनेरियो है, राइट। तो 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कर देंगे, है ना, जाकि जो कि क्या है, 4/256, लाइक 3/256, है ना, क्योंकि ये हो गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, और बाकी सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आएगा कितना, 3/256, और उसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, राइट। तो 3/256, है ना, तो ये हो गया 12/256। ऐसे हम 2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे, 4 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी ये PMF टेबल बन गया। ओके, ठीक है, ये PMF टेबल बन गया। तो अब यहाँ से हम ई ऑफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, ई ऑफ एक्स के लिए क्या होगा, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, है ना, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्स है, इन सब का स्क्वायर इंटू में इसका सम। तो ये हमारा ई एक्स स्क्वायर आ गया, ये हमारा ई एक्स आ गया, ठीक है। तो वेरिएंस होता है हमारा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 0.75 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कह रहा है ये पीएमएफ दे रखा है, ठीक है। इफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स है पीडीएफ एफ एक्स, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है ये, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो -∞ से 0 तक की 0 वैल्यू है, ठीक है। ये कह रहा है -1/2 से 3/2 तक के लिए करना है ना। तो -1/2 से -1/2 से 1 तक के लिए, 1 कह रहा हूँ 0 तक के लिए। तो प्रायोरिटी 0 है हमारी, है ना, राइट, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब 0 से 1 के लिए ये है और 1 से इन्फिनिटी के लिए ये है ना। तो इसको हम ब्रेक करेंगे अगर, तो हम हो गया क्या, 0 से 1 तक 1/4 dx है ना, दैट इज 1/4 dx यहाँ पे। और 1 से 3/2 ये हो गया है ना। और -1/2 से 0 पे तो 0 ही हो गया, ठीक है। अब इसको बस इंटीग्रेट करके सम कर दो। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने, सम कर दिया, हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 0.5, राइट। तो ये हमारा आंसर। अगेन सिमिलरली ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पीएमएफ दिया हुआ है, सीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। सीडीएफ क्या होता है, कंटिन्यूअस वाला, और पीएमएफ यानी एट द पॉइंट, ठीक है। कह रहा है इवेल्युएट ए बी सी डी। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें यहाँ से आप सब दिख रहे हैं कि ये जो है ना, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये तो हमें क्लियरली यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। ऐसा ही होता है क्योंकि सीडीएफ में, राइट। तो डी तो हमारा 1 आ गया। अब बात करते हैं एबीसी की। एबीसी के लिए हमारे पास जो सीडीएफ का ग्राफ है, इसको प्लॉट कर दिया हमने। और प्लॉट करके हम आराम से जंप्स निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या है, ये वाला जो जंप है दैट इज 1/2, 1 से 2 तक में क्या है ये, मतलब 1 से नीचे तक की तो प्रोबेबिलिटी 0 है, राइट। फिर 1 से 2 के बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 है ना। उसके बाद 2 से 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। एंड 3 से 4 ये है यार, फिर उससे ऊपर ये। तो ये जंप हो गया, ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होगा, ये जंप पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये जंप एक्स इक्वल टू 3, एंड ये जंप ये होगा। तो ये निकल गया, ये निकल गया, फिर ये निकल गया, और फिर ये निकल गया, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1 2 3 सब निकल गया। तो यहाँ से ए बी सी हमें तीनों पता चल गए। फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज बेसिकली कर देंगे, तो 1.7 आंसर आ गया, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन कंसिडर, ठीक है। तो ये हमारा पीएमएफ टेबल दे रखा है, कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो एक्स एंड वाई है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंस के लिए हमें पता है एफ एक्स वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल टू होना चाहिए किसके, एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई के, है ना। जैसे कि 0,0 है तो 0 मार्जिनल ऑफ 0 इंटू मार्जिनल ऑफ वाई, है ना, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 3/2 का है, तो एटलीस्ट हमें पता है, हम अगर पढ़ते हो तो, कि 2/2 है, तो एक चेक कर लो काफ़ी है। अगर 3/3 है तो एटलीस्ट 4 चेक करो। कितने चेक करो, एटलीस्ट 4, ठीक है। तो इसमें चेक कर लोगे, राइट। तो चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा कि क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है, चलो। अब बात करते हैं इसकी पी ऑफ एक्स लेस देन 1 की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्जिनल सबके निकाल रखे हैं, राइट, ठीक है। इसके ये वाई वाले मार्जिनल्स और ये एक्स वाले मार्जिनल्स है सारे, राइट, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 में एक ये आता है, ये क्या आता है, यानी 12/24 प्लस 8/24, राइट। तो लेस देन इक्वल टू 1, तो या फिर इसको ये भी कह सकते हो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, है ना। तो ग्रेटर देन 1 में सिर्फ 2 है, तो ये भी एक इजी है, मीडियम, ठीक है। तो 1 माइनस 4/24 दैट इज 20/24, तो दैट इज 5/6, है ना। तो यहाँ से 5/6 आ गया। इसकी बात करते हैं, पी ऑफ वाई इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, कंडीशनल है, तो जॉइंट अपर मार्जिनल, है ना। और इस जॉइंट का तो वाई इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पे, तो वाई इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पे 1/8 है। तो 1/8 क्या, एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1, आई गेस एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 1, है ना। तो ये चीज़ हो गया 1/8 इंटू में, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है हमारी, आई गेस, वाई इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। सो वाई इक्वल टू 1 this and x equals to 2, so it will be 1/8, okay. So 1/8
1/8, ठीक है। ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई गेस आई हैव डन सम मिस्टेक, तो इसको सही कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट, 1/8 अपॉन में 4/24, राइट। तो ये होगा 1/8 इंटू में 24/4, राइट। तो 8 3 तो ये आएगा 3/4, ओके। तो 3/4 है, यहाँ पे क्या था, क्या आना चाहिए 1/4, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमें ये आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ये निकाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। ऊपर वाले पीएमएफ टेबल है, तो पीएम ऊपर वाले पीएमएफ टेबल से मैंने एक्स की टेबल बना ली है एंड वाई की भी टेबल बना ली है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हमें ये है मेन कि पी ऑफ एक्स लेस देन 1 गिवन एंड वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये इसके लिए दो केस थे, या तो एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या है, 1 होगा और 0 हो गया, है ना। एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 0 हो सकता है, एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 1 हो सकता है, तो दोनों के प्रोडक्ट का सम कर देंगे हम, ठीक है। ये टेबल से यहाँ से हम देख के लाइक एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 0, तो ऊपर से हम देख लेंगे, है ना। एंड सिमिलरली दिस, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट करके हमारे पास कितना है 5/24, है ना। एक्स इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, एक्स इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 12/24, और वाई इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी, है ना, ये है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस ये हो गया, राइट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो 5/24 आ गया इसका, राइट। ये वाले भी हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू 2 पे क्या है 4/24, वाई इक्वल्स टू 1 पे 18/24, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3/24 आ गया, ठीक है। तो 5/24 3/24, तो 1/5/24 प्लस 3/24, ठीक है। तो दैट इज 1/8/24, दैट इज 24/8, दैट इज 3, तो 3 हमारा आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन ए बुक स्टोर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक, और ये क्वेश्चन आई गेस हमने पिछले भी पीवाईक्यू में करा है, ठीक है। तो ऐसे तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट अगेन मैं क्या करता हूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बुक्स, ओके। तो एक्स हमारा टाइप 1 है और वाई हमारा क्या है टाइप 2 है, ठीक है। ना सपोज एक्स एंड वाई फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस एंड दिस पैरामीटर, लैम्डा हमारे दे रखा है, ठीक है। Now let z denote the total number of y, that is x plus y, right? ठीक है। तो assume x plus y are independent, जब दोनों independent है, ठीक है। तो x दिया हुआ है y दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि ये g इक्वल्स टू 5 के लिए पूछ रहा है, राइट। तो g इक्वल्स टू 5 अगर मतलब 5 बता रहा है, तो यहाँ पे जब x और y है तो ये कंडीशनल में जब आएगा ना x और g जब ये हो, ठीक है। तो थ्योरी में हमने पढ़ा है कि ये x गिवन z इज बेसिकली बाइनोमियल फॉलो करता है, ठीक है। और जब हम x की बात करते हैं तो दिस इज ए प्लस और ये बी, तो ए अपॉन ए प्लस बी हो जाता है, राइट। और अगर बाई होता है तो बी अपॉन ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये आएगा, दैट इज हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन जी इक्वल्स टू 5, तो एक्स इक्वल टू 1 जी इक्वल टू 5, तो एक्स की बात कर रहे हैं तो हम ए बाई बी है ना, ए बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो बाइनोमियल फॉलो कर रहा है ये, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पूछ रहा है तो 5, क्योंकि ये एन है ना, तो NC1 और P हमारा ये हमारा P होता है, ये N होता है, राइट, NP है ना। जो 2/5 के पार 1 एंड 3/5 के पार 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे 0.25 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। और ये दे रखा है P, है ना। सो कह रहा है P निकालो, राइट। तो P निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से 5 तक, पी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, और इसका 1/x² का इंटीग्रेशन दे रखा है, पी कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो पी इंटू माइनस 1/x³ 1 से 5 तक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी हमारा 5/4 दैट इज 1.25 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 5/4 ना, तो 5/4 x², राइट। नाउ ये कह रहा है हमें ये निकालने के लिए कि x लेस देन 4 हो और x ग्रेटर देन 2, यानी x लेस देन 4 है, गिवन क्या है कि x पहले ही 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्या है, जॉइंट कंडीशनल इक्वल्स टू जॉइंट अपन मार्जिनल, राइट। तो p ऑफ x लेस देन 4 कॉमा x ग्रेटर देन 2 और p ऑफ x ग्रेटर देन 2, है ना। तो इसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे 2 से 4 तक, है ना। 2 से बड़ा हो 4 से छोटा हो, तो इसको 2 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, और इसको 2 से 5 तक, क्योंकि मैक्सिमम हमारा कितना है 5 है, मैक्सिमम हमारा क्या है 5 है, राइट। तो 5 तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है।
तो इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा 0.83। ठीक है, इंटीग्रेशन आप देख सकते हो पॉज करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x is denote the number of products delivered to a fixed destination using drone। ठीक है, डेस्टिनेशन पे फिक्स्ड यूजिंग ड्रोन से। देयर आर प्रॉब्लम्स दैट आइदर टू मेनी और फ्यू प्रोडक्ट्स आर टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, देयर आर प्रॉब्लम्स विद ईदर टू मेनी और फ्यू प्रॉब्लम्स टू द डेस्टिनेशन। तो एक्सपेक्टेड ये है और वेरिएंस ये है। ठीक है, कह रहा मार्कोव इनक्वालिटी यूज करो, अपर बाउंड फाउंड करो एट दिस। तो मार्कोव इनक्वालिटी में पता ये होता है। ठीक है, म्यू हमारा दे रखा है, सिग्मा स्क्वायर हमारा दे रखा है, तो सिग्मा हमारा 10 हो गया, राइट। अब पी एक्स ग्रेटर देन सी, तो हमारे सी की वैल्यू ये होगी जो कि हमारा ये दे रखा है 2040। ठीक है, तो म्यू बाई सी होता है, तो म्यू बाई सी हमारा क्या होता है, ये अपर बाउंड होता है, राइट। तो म्यू हमारा 2000 हो गया अपन में 2040, तो यहाँ से 0.98 आंसर आ गया। ठीक है, दैट इज द अपर बाउंड। नेक्स्ट चेबिशेव्स इनइक्वालिटी है ना, टू फाइंड द लोअर बाउंड। लोअर बाउंड निकालना है। ठीक है, लोअर बाउंड के लिए हमें पता है ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। इसको रट लो, एक्चुअली इसको रट लो, ये आता ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है म्यू माइनस के सिग्मा इज टू 1988, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल्स टू आई गेस मैंने सिग्मा लिखा है यहाँ पे, के होना चाहिए था। ठीक है, तो के इक्वल्स टू क्या आ गया 6/5 है ना, के इक्वल्स टू 6/5 आ गया। यहाँ पे पुट करेंगे हम 1/k² की वैल्यू है, तो 6/5 तो 25/36 दैट इज 11/36 दैट इज 0.30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ड्यूरिंग एन IPL मैच एन अमाउंट ऑफ टाइम इन मिनट्स जडेजा बैट फॉर द फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 50 मिनट्स, यानी कि लेमडा हमारा 1/50, राइट। चलो ये ठीक है, ओके। अब कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जडेजा बैट फॉर मोर देन 40 मिनट्स, तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 40 निकालना है, दैट इज द 1 माइनस पी लेस देन पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 40 है ना, और लेस देन इक्वल्स टू 40 क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा एक्स, राइट। तो यहीं से तो माइनस लेमडा बाई माइनस लेमडा एक्स, राइट, लेमडा एक्स, और लेमडा है मेरा 1/50। ठीक है, 1/50 है ना, 1/50, राइट। और एक्स मेरा क्या है 40, तो हो जाएगा 40/50 है ना, जो कि ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 1 - 1 - e, तो ये अंदर जाएगा, तो ये 1 - 1 इज 0 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, राइट। तो ई की पावर -0.8 दैट इज, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 0.4 पर आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जटीजा मोर बैट मोर देन 60 मिनट गिवन, यानी कंडीशन दे रखा है कि क्या 40 मिनट ऑलरेडी बैटिंग कर चुका है, तो एक्स ग्रेटर देन 60 गिवन कि एक्स ग्रेटर देन 40। तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टीज हम कहेंगे कि व्हाट इज एक्स इज बेसिकली 60 - 40 है ना, तो दैट इज 20 है ना। तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 20 निकाल दो, दैट इज 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 20 है ना, क्योंकि ये CDF होता है। CDF में हमेशा क्या होता है लेस देन इक्वल्स टू होता है, ओके, नॉट ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन दिया तो उसको हम कहेंगे लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ से इसको एक्सपोनेंशियल तोड़ दो, तो ये हो गया 20/-20/50 है ना, 1 - 1 - e की पावर -20/50, 50 इज 1/50 इज लेमडा ऊपर वाले से है ना, तो वहां से तो e की पावर -2/5, तो दैट इज 0.67। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, Selena and Steve throw a die simultaneously. If two number appear same, and if the two number appear on the die are different, he receive 300 rupees. और अगर सेम है तो वो लूज वो उसको पे करना होगा 12,000 या 1200, दैट इज उसको लूज करता है वो 1200। यानी अगर सेम नंबर नहीं है तो 300 गेन करता है, अगर सेम नंबर है तो लूज करता है। ठीक है, तो स्टीवन के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो विन कब होगा जब वो दोनों नंबर डिफरेंट हो, राइट, दैट इज 30/36 है ना प्रोबेबिलिटी। और लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब सेम नंबर हो, दैट इज 6/36। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी, तो मनी लिख करना है ना, एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल हमारा क्या है मनी है। ठीक है, तो मनी इंटू में उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 300 इंटू में 30/36 प्लस लूज कर रहा है तो -1200 इंटू में 6/36 दैट इज द लूज का। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 1800/36 आएगा, दैट इज 50, और ये हमारा क्या है आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।